हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सीधे हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ज्यादा आपसे जो है इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है एम्स पैरामेडिकल, क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इस सब पे हम वीडियो पहले बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बच्चे 2026 इस एग्जाम को देने वाले हैं वो 2025 का पेपर देख करके, इसे पिछला ट्रेंड देख करके एक आइडिया ले ले कि क्या उनको ये एग्जाम जब देना चाहिए तो तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट जो है उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उस पर भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं एक बार। हालांकि इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी पैरामेडिकल आप करोगे तो इसके कोर्सेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि अच्छा कोर्स करोगे उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होगी, अच्छा स्कोर करना होगा, तभी जाके एक अच्छा सैलरी मिलेगा, एक अच्छा करियर बिल्डअप हो पाएगा। तो यहां पे देखिए, पैरामेडिकल में आपको बहुत से जो है वो यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑलवेज जो है प्रायोरिटी में रखना चाहिए। पहला है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, दूसरा आपका ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स जो कि आई के लिए होता है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, अगला है आपका ऑपरेशन थिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में ओटीटी आपने सुना होगा, एक आपका एमएलटी है जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद इसी प्रकार से और भी सारे कोर्सेज देखने को मिलता है। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी जो है ये देखने को आपको मिलता है। आफ्टर ऑल इसके बाद जो है आपका आ जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सारे कोर्सेज में आपको कंपलसरी है कि पीसीबी आपका 12th में होना चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो एम्स ऑफर करता है, जिसमें मैथ्स आप अगर लेके रखते हो तो चलता है, लेकिन बायो की प्रायोरिटी होती है। बहुत ज्यादा ऑप्शन बायो में देखने को मिलता है। कुछ और कोर्सेज है बच्चे जो कि एम्स आपको ऑफर करता है पैरामेडिकल कोर्सेज में, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला आपका जो कोर्स है वो आ जाता है एमएलटी, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स। वहीं पे आ जाता है ओटीटी, आप सिंपल कह सकते हो ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बीएससी में। फिर रेडियोग्राफी, उसके बाद ऑप्टोमेट्री, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो है कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो अच्छे से कोर्सेज का जो है वो सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। और बच्चे अभी हमारे पास जो है काफी कम टाइम है, अभी इस वीडियो को जो है शॉर्ट वीडियो में हमें सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। सो अगर आपको कोर्सेज के बारे में और नॉलेज जानना है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि पैरामेडिकल के टॉप कोर्सेज क्या क्या है और उससे क्या बेनिफिट होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो उस वीडियो को भी प्लीज जरूर देखिएगा। और अब हम आगे बात करते हैं कि जो बच्चे हमारे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या, सॉरी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपको जरूरी है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको जो है आज क्वेश्चन आंसर कराने नहीं आया हूं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन का सैंपल लेकर के आया हूं मैं, जो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और करंट है। तो यहां पे आपको अच्छे से देखना है। आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि एग्जाम तो 90 नंबर का होता है, पीसीबी इसमें से देखने को मिलता है, सर करंट कहां से आ गया। तो करंट भी किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न देखने को मिल जाते हैं करंट से भी कि करंट ईयर में हेल्थ सेक्टर में क्या चेंजेस आया है। तो इन सारी चीजों पे भी प्रश्न उठकर आते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं बच्चों, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको जो है फिजिक्स में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं वो जनरली इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। अब एक चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर ये सिंपल पूछ रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, क्या होगा, जूल होगा, वॉट होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, क्या होगा। तो यहां पे एबीसीडी तो दे दिया, लेकिन जरा एक बार ध्यान दो कि यहां पे आपको इस प्रश्न में
आपको फोर्स के बारे पे तो ध्यान पे अट्रैक्शन दिया ही दिया, यानी कि आपको फोर्स के बारे में तो पढ़ाई करना ही करना है, लेकिन जूल के बारे में भी जानना है, वॉट के बारे में भी जानना है, न्यूटन के बारे में भी जानना है, पास्कल के बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से प्रीवियस ईयर बनाई जाती हैं। आज के इस वीडियो का हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको अवेयर करना है कि क्वेश्चन से कैसे डीलिंग किया जाता है। वही अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं, आगे बहुत से ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जहां इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिए हुए होंगे। अब जैसे पूछो, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, क्या होगा, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहां पे फिर से देखो पॉइंट 3, ठीक है, पॉइंट 3 पे यहां पे ध्यान दीजिए कि विच लॉ, यहां पे लॉ से रिलेटेड प्रश्न आया तो मैं दावे के साथ लिख सकता हूं, आप सादा कागज लेके लिख लो आज के डेट में डाल करके कि 2026 में भी अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न जो है आपको लॉ से रिलेटेड जरूर रहेगा। तो अब लॉ से रिलेटेड रहेगा तो हो सकता है कि इस बार आपका न्यूटन से रिलेटेड आए तो अगली बार ओम्स से रिलेटेड आए। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी आपके लॉ हैं उन सभी लॉ को पढ़ लेना है। पीवाईक्यू में देखना है कि सबसे ज्यादा जो लॉ है कहां से पूछा जा रहा है, उन सारी चीजों को जो है अच्छे से समझ लेना है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न होते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। सेम इसी तरीके से आपका फिजिक्स में कुछ प्रश्न है, मैंने ये सारा सेट जो है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे जो है वो आप आसानी से हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप के थ्रू, और वहां पे आप आसानी से है ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी अच्छे से समझिए कि कैसे टैकल करना है। अगर फिजिक्स आप अच्छे से समझ गए हो तो ये सारे फिजिक्स के ही प्रश्न है। ठीक है, अब आपका आता है केमिस्ट्री वाला सेक्शन। केमिस्ट्री वाले सेक्शन में ब्लॉक्स अच्छे से पढ़ने होते हैं, आपका पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ना होता है, आपको जो है केमिकल नेम अच्छे से याद करने होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, सीधे पूछ रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है, क्या है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है। फिर पीएच वैल्यू, बहुत सिंपल सा सवाल है कि पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू आपको अच्छे से समझना होगा। पीएच वैल्यू क्या होता है, कहां से किस चीज का कितना होता है, H2SO4 का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, हो सकता है अगली बार किसी और चीज का कॉमन नेम पूछ दे, ठीक है, या फिर किसी प्रोडक्ट का जो है केमिकल नेम पूछ दे। तो इस तरीके से प्रश्न आपके निकल करके आते हैं। सेम अगर केमिस्ट्री में अगर मैं और बात बताऊं तो यहां पे देखो सीधे पूछता है केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, यानी कि सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है। तो इस तरीके से जो है आपसे पूछते हैं द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो अब यहां पे आपको 3-4 चीज आ गया, जैसे रस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से सारे फॉर्मेट को आपको पढ़ना है। यहां से आपको 3-4 प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, तो इन चारों प्रश्नों को अच्छे से देखना है। तो एनालिसिस इसी को कहते हैं, आप अच्छे से एनालाइज करोगे देन आफ्टर जो है आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इन सारी चीजों को जब आप समझ जाते हो बच्चों, तो आपके सामने जो है बायो का सेक्शन आ जाता है। पावर हाउस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को समझना है। और आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो अच्छे से तो यकीन मानिए कि एनसीईआरटी जो है आपका सफिशिएंट होता है, इसके अलावा फिर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा हूं, क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को अगर आप डील करते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ये जो प्रश्न है इसी प्रकार से आते हैं, आरबीसी क्या है, प्रोड्यूस कहां होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है, कहां कहता है द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन, किस जगह पे बॉडी में रिस्पायरेशन का जो है प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब कहता है विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट वाटर, तो अगली बार हो सकता है सीधे प्रश्न पूछ देगा विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट फूड। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इतना जो है थोड़ा बुद्धि लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और यकीन मानिए कि इस तरीके से अगर आप टैकल करते हैं तो आप
आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाओगे और अपना मन चाहा जो है वो कोर्स स्कोर करोगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे इसी तरीके के प्रश्न, इसी तरीके के इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप एस्पेक्ट विजन से पूछ सकते हैं, हमारी टीम है उससे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।